कि नहीं जी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नहीं होंगी, हम वेट करेंगे क्लासेस के रिज्यूम होने का। वो पर्पस ये था यार कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए। तो इन सारे प्रोसेस में एक इनएफिशिएंसीज थी जो कि सारी की सारी बिल्टन हो रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द स्मार्ट क्लासेस। रमज़ान आ गए, ईद आ गए, बच्चे की तरफ से कोई मसला आ गया, टीचर की तरफ से कोई मसला आ गया, हमने बच्चों को एक स्मार्ट प्लान बना दिया था। तो हर हफ्ते आपके क्विजेज होंगे, मॉक होंगे, क्यूएनए सेशंस होंगे। हाउ डू यू मेक श्योर कि ये अपडेटेड रहें, ये अप टू द मार्क रहें? चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग नहीं बन जाएगी। तो यहाँ बच्चे के पास एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन होगा स्मार्ट क्लासेस को लेके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। सर स्मार्ट क्लासेस को एग्जैक्टली लॉन्च हुए हुए, स्टार्ट हुए हुए आज तकरीबन 1 साल हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्मार्ट क्लासेस से पढ़ा, उससे इस्तेफ़ादा किया, बहुत सारी चीज़ें इस दौरान इस जर्नी में जो है वो रही होंगी। हमारी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करना चाह रहा था कि ये जो 1 साल की जर्नी स्मार्ट क्लासेस की रही वो किस तरह की रही, कैसे स्टूडेंट्स ने इसको जो है वो यानी इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, किस तरीके से उनको इससे जो है फ़ायदा हुआ? सर देखें, इसको सबसे पहले हम उसको इस तरीके से समझें कि स्मार्ट क्लासेस को लॉन्च करने से पहले हमने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए थे। सारे फैकल्टी टीचर्स ने अपना इनपुट दिया था, सारे साथ बैठे थे और टेक्निकली जो स्मार्ट क्लासेस को लॉन्च करने का जो असल पर्पस था वो पर्पस ये था यार कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए, पासिंग रेशियो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए और उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून में आ जाए। सीए इटसेल्फ एक मुश्किल क्वालिफिकेशन है। उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने कहा यार जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्मार्ट क्लासेस है। देखिए इसमें सर जब इसको हम लॉन्च कर रहे थे तो हम चाह रहे थे यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी चीज़ हो जिसमें प्रोफेशनलिज्म भी हो, कोर्स कवरेज के लिहाज से भी चीज़ें कवर्ड हो सारी की सारी, और बच्चे का किसी तरीके से फ़ायदा हो जाए। हमारे पास जो इससे प्रीवियसली लेक्चर्स थे, अच्छा मैंने आपने हम जितने भी टीचर्स हैं हम सब ने वाइट बोर्ड में भी पढ़ाया हुआ है, वन नोट में भी पढ़ाया हुआ है, क्लास रिकॉर्डिंग भी कराई हुई थी और इन सारे प्लेटफॉर्म पे हमने पढ़ाया हुआ था। उन सारी प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें तो कोई ना कोई इनएफिशिएंसी होती थी। आपको याद होगा बीच में हाइब्रिड मॉडल जब हमने लॉन्च किया था, तो हाइब्रिड मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जब आप फिजिकल को पढ़ा रहे होते थे तो ऑनलाइन की क्वेरीज एड्रेस नहीं हो पा रही होती थी, और जब आप ऑनलाइन की क्वेरीज को एड्रेस कर रहे होते थे तो फिजिकल वाला बच्चा बेचारा फारिग बैठा हुआ होता था, या जब आप सवाल दे के जाते थे और 15 मिनट आप सिगरेट का ब्रेक लेने चले जाते थे सवाल दे के, तो इन सारे प्रोसेस में एक इनएफिशिएंसीज थी जो कि सारी की सारी बिल्टन हो रही थी। ठीक है, आप किताब सामने रख रहे हो, बच्चों को कह रहे हो इस पेज पे आओ और यहाँ पे देखो, तो बहुत सी इनएफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से ये लेक्चर्स जो है ना, कभी माइक चल रहा है कभी माइक नहीं चल रहा, हाँ भाई आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मुझे याद है कि हमने कहा यार एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी हो और बच्चे का किसी तरीके से फ़ायदा हो। मुझे अभी भी याद है जब हम ये सारी डिस्कशन कर रहे थे, मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं फिजिकल क्लासेस में लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा होता था, वाइट बोर्ड पे डिलीवर कर रहा होता था, और बड़ी मुश्किल से मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हुआ था। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं खुद बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर कन्विंस हुआ था। द रीज़न इज़ बिकॉज फिर बाद में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी सर कि मुझे फिजिकल में पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, लेकिन द पॉइंट इज़ बच्चे को क्या पसंद है। बच्चे के माइंडसेट से हमने चीज़ों को सोचना था, बच्चे के माइंडसेट से हमने चीज़ों को एनालाइज़ करना था, और उसके बाद फिर हमने स्मार्ट क्लासेस को लॉन्च किया कि हमने कहा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो PRC 1 से लेकर MSc 2 तक कंसिस्टेंट रहे, सिंक्रोनाइज्ड रहे, सही है, ताकि बच्चे की एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए फ्रॉम PRC 1 टू MSc 2। एक्सपीरियंस की बात करूँ सर मैं आपसे, तो आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग फीडबैक हमें स्मार्ट क्लासेस में रिसीव हुए, आउटस्टैंडिंग फीडबैक रिसीव हुए। देखें आपने भी शायद एक चीज़ नोट करी होगी, जब भी पेपर दे के बच्चा आता है या जब भी रिजल्ट आता है बच्चा पास होता है, तो फीडबैक वो पहले क्या देता था। कभी सर आपने ये फीडबैक सुना है कि सर आपने वाइट बोर्ड में बड़ा अच्छा पढ़ाया था या आपने जूम में बड़ा अच्छा पढ़ाया था? आपने कभी ऐसा फीडबैक सर अपनी टीचिंग हिस्ट्री में कभी सुना है? नहीं, कभी भी नहीं। सही, लेकिन इस बार अगर आप नोट करें पिछले 1 साल से, तो बच्चे का जो एक बड़ा कैटेगरी जो एक वर्ड यूज़ कर रहा है ना, वो कि सर थैंक यू सो मच फॉर द स्मार्ट क्लासेस। सर स्मार्ट क्लासेस से लेक्चर्स हमने टाइम पे कंप्लीट कर लिया, सर हमारी कवरेज 100% हो गई, सर स्मार्ट क्लासेस से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो गया, मैं 2 पेपर का सोच रहा था सर मैंने 3 पेपर अटेम्प्ट कर लिए। तो वो जो एक चीज़ जो मुझे दिखी ना मेरे अपने फीडबैक्स में, जो बच्चा ऑडिट पढ़ रहा है, लॉ पढ़ रहा है, या ओवरऑल अगर मैं स्कूल ऑफ फाइनेंस की बात करूँ, तो पहले जो फीडबैक रिसीव होते थे ना सर, वो ये रिसीव होते थे कि यार सर आपने क्या ज़बरदस्त लिंकिंग कराई, सर आपकी ड्राफ्टिंग टेक्निक पेपर में बहुत काम आई, सर आपने जो लॉ की इंटरप्रिटेशन कराई बड़ी ज़बरदस्त कराई, मुझे पेपर में हेल्प करी। अब जो फीडबैक है उसमें उन सारी चीज़ों के ऊपर वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है ना सर, वो स्मार्ट क्लासेस को दे रहा है। सही है, सही है। शुरू से ये जो आपने टाइम का एलिमेंट बताया कि टाइम पे कवरेज हो जाती है, टाइम पे चीज़ें कवर हो जाती है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, क्योंकि लेक्चर्स तो पहले भी थे, पहले भी अगर उनकी डिलीवरी थी तो स्टूडेंट सामने बैठता था, वो 2x पे प्ले कर लेता था, वो लेक्चर्स को पेंडिंग में लेकर जाता था,
कथारसिस, मतलब एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि नहीं जी मैं लास्ट में ही देखूंगा और देखते हैं जब टाइम आएगा। तो ये चीज़ें स्मार्ट क्लासेस से कैसे चेंज हो गई? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या चीज़ें उसके अंदर ऐसी थी जिसने टाइम अगर सेव किया तो क्यों किया? पहले भी तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करें कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे? सर देखिए, इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें थी ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप देखें, जब आप नॉर्मली जब एक क्लास में पढ़ा रहे होते थे, तो सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जी हुँ, बच्चों को नोट करने का टाइम दिया जा रहा होता था कि जी ये बना लिया, नोट करें। हुँ, फिर वो हुँ, बच्चा आपसे सवाल पूछता था कि सर ये आपने क्या लिखा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ये आपने जो लिखा है इसको समझा दें प्लीज़। ये जो सारे एलिमेंट्स थे इसके अंदर, और इसके अलावा एक चीज़ ये थी कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान आ रहा है, ठीक है? रमज़ान आ गए, ईद आ हुँ, गए, हुँ, बच्चे की तरफ से कोई मसला आ गया, टीचर की तरफ से कोई मसला आ गया, तो वो चीज़ें उस तरीके से कवर नहीं हो पा रही होती थी, बच्चा उस तरीके से लेक्चर्स को देख नहीं पा रहा होता था। जो हमने एक बहुत बड़े रीज़न सॉर्ट आउट किया था, वो ये सॉर्ट आउट किया था कि यार बच्चा लेक्चर्स ही नहीं देख रहा है, सही है? मतलब मैं जितना अच्छा पढ़ा लूँ ऑडिट, जितना अच्छा लॉ पढ़ा लूँ, आप जितना अच्छा अपने हुँ, सब्जेक्ट्स पढ़ा लें, अगर एट द एंड बच्चे ने वो लेक्चर्स कंप्लीट करे ही नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो पास कर लेगा पेपर को, सही है? और सीए इटसेल्फ सही, कुछ सही सब्जेक्ट बात। ऐसे हैं जो मतलब अगर आप देखें तो हम जो एक एक इसके पीछे जो आइडिया था, जो हम सबने डिस्कस किया था कि यार उसको इतना इंटरैक्टिव बना देंगे, इस सब्जेक्ट को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि बच्चे के लिए बड़ा आसान होगा कि यार ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर इतने आवर्स के लेक्चर्स हैं, इस टॉपिक के ये पास्ट पेपर्स हैं, इस टॉपिक के ये सॉल्यूशंस हैं, हैंडआउट्स भी स्मार्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आंसर्स भी स्मार्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस भी स्मार्ट हैंडआउट्स में अवेलेबल है। तो एक सारी की सारी चीज़ें जो थी ना, वो बड़ी सिंक्रोनाइज्ड हो गई थी। वो बड़ा उसके लिए फ़ायदा हो गया था कि यार वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चीज़ों को लेके चल रहा था। और आखिरी चीज़ जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, वो ये करूँगा कि जी हमने बच्चों को एक स्मार्ट प्लान बना दिया था। बैच के स्टार्ट से हमने कहा भाई ये आपका एक स्मार्ट प्लान है, ठीक है? अगर आप हफ्ते में इतने क्लासेस ले लेते हो, इतने लेक्चर्स ले लेते हो, तो हर हफ्ते आपके क्विज़ेज़ होंगे, मॉक होंगे, क्यू&ए सेशंस होंगे, और इसके बेसिस पेपर से 2 ढाई महीने पहले आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो आपके पार्ट पे कंप्लीट हो जाएगा। टीचर तो अपने पार्ट पे पढ़ा चुका है। टीचर का मज़ीद काम क्या रह गया? वो क्यू&ए सेशंस रख लेगा, वो मॉक्स रख लेगा, वो क्विज़ रख लेगा। लेकिन अगर आप एक हुँ, प्लान लेके हुँ, चलेंगे, तो हुँ। आपका पेपर से 2 ढाई महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर 2 ढाई महीने पहले उसने कंप्लीट कर लिया या उसका टाइम यहाँ पे सेव हो गया, तो वो एक्स्ट्रा पेपर्स उठा सकता है, साथ-साथ अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो कर सकता है। रिसेंटली मैंने अपने स्टूडेंट से ये बात बहुत ज़्यादा सुनी कि ज़ाहिर है जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं, इन्फ्लेशन है, चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स कोई ना कोई चीज़ साथ कर रहे होते हैं। दे कैन नॉट जस्ट से टू देयर पेरेंट्स कि ठीक है मेरी 6 अटेम्प्ट लग गई, 5 अटेम्प्ट लग गई, 4 अटेम्प्ट लग गई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। स्टूडेंट्स को यहाँ पे पीआरसी क्लियर किए हुए कैफ में 6 महीने होते हैं, साल होता है, उसके बाद दे ट्राई टू फाइंड सम वर्क। तो बहरहाल अगर स्टडीज़ से उनका टाइम सेव हो रहा है या कोई चीज़ बच रही है तो वो एक्स्ट्रा पेपर्स उठा सकते हैं, दे कैन एक्सपेडाइट आर्टिकल्स में जल्दी जो है वो पहुँच सकते हैं, और साथ साथ एट द सेम टाइम कोई और चीज़ अगर उन्होंने करनी है, कोई ऑक्यूपेंसी ये काम है, तो वो उसके साथ जो है वो किया जा सकता है। मुझे ये बताएं आपके स्टूडेंट्स का स्मार्ट क्लासेस के हवाले से फीडबैक कैसा रहा? जो एक एक पर्सपेक्टिव बाज़ स्टूडेंट्स ने शुरुआत में ही क्वेरी रेज़ की थी कि सर हम लिख नहीं रहे, या हमारा जो है वो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो तेज़ी से जा रही हैं। इसको फिर किस तरीके से एड्रेस किया गया? क्या आप समझते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स थे जो स्टूडेंट्स को कंसिडर करने थे और फिर उन्होंने इवेंचुअली किए? सर देखिए, जब हमने स्मार्ट क्लासेस को लॉन्च किया था ना, तो बच्चे हुँ, की हुँ। जो नॉर्मल क्वेरीज़ थी ना, जो हमारे पास आ रही थी, जो हमारे डिपार्टमेंट से हमें बताई, टीचर्स हम सारे साथ बैठे, बच्चे की जो क्वेरीज़ थी। जब हुँ, हमने हुँ। स्मार्ट क्लासेस को लॉन्च किया, तो बच्चे की क्वेरीज़ क्या थी? बच्चे की क्वेरीज़ थी कि सर क्या ये स्मार्ट क्लासेस रिवीजन क्लासेस हैं, समरीज़ क्लासेस हैं? ये बच्चे की क्वेरी थी। बच्चे की क्वेरी थी कि सर हुँ, क्या स्मार्ट क्लासेस में हुँ, कोर्स कवरेज 100% है, कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स कवर्ड है? ये बच्चे की क्वेरी थी। उसके हुँ, अलावा बच्चे हुँ, की क्वेरीज़ इसके अंदर ये आ रही हुँ, थी कि सर लेट्स से अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट हो गया, टैक्स जैसा सब्जेक्ट हो गया, कॉस्टिंग एमएफए जैसा सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर कैलकुलेशंस होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कंसोलिडेशन होती है। क्या ये चीज़ें स्मार्ट क्लासेस से कवर्ड हो जाएँगी? या ऑडिट और लॉ जैसा सब्जेक्ट जिसके अंदर ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स होती हैं, लिंकिंग होती है, क्या वो सारी की सारी हुँ। चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं? तो बच्चे ने, जब हमने स्मार्ट क्लासेस को लॉन्च किया था, तो स्टार्टिंग में जो बच्चे ने क्वेरीज एड्रेस करी थी, वो ये एड्रेस करी थी। और यकीन करें, जब हम सारे टीचर साथ बैठे थे, तो हमने इन्हीं सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही स्मार्ट क्लासेस लॉन्च किए थे। बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अच्छा अगर आप पोर्टल देखें, तो पोर्टल पे पिछले बैच के फिजिकल क्लासेस वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल है। लाइक बच्चे ने अगर फिजिकल क्लासेस वाले लेक्चर देखना, तो वो भी देख सकता है। लेकिन हमारी तरफ से क्या सजेशन थी बच्चे को? हमारी तरफ से सजेशन थी कि यार आपने स्मार्ट क्लासेस को देखना है। द रीजन इज कि जब हमने इस लेक्चर को रिकॉर्ड कराया है, जब हमने इस चीज़ को पूरा कवर कराया है, तो हमने ये मेक श्योर किया है कि इसके अंदर A to Z
सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हो। बिकॉज टीचर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, टीचर ने कहा कि जी ठीक है, मैं अपने बेस पे, अपनी कन्वीनियंट पे, अपने मिजाज के हिसाब से एक चीज़ को रिकॉर्ड करवाता हूँ और इस तरीके से रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ और उसके अंदर में ये चीज़ है। अच्छा, हम सबका जो टीचिंग एक्सपीरियंस था उसके अंदर हमारे पास बच्चों की बहुत सी क्वेरीज आती है, सही है। लेट्स से बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार ये कैम में और इम्फेसिस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। बच्चे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है फॉर एग्जाम्पल कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में और लेट्स से सब्सिक्वेंट इवेंट में सवाल मिलके कैसे आता है। तो वो जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी उन सारी की सारी चीज़ों को हमने अपने लेक्चर्स में पहले से ही बिल्ट इन कर लिया था। देखिए, एक तो टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे ने 4 सवाल पूछे तो आपने 4 सवाल के जवाब दे दिए, सही है। एक ये है कि आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो और आपको पता है इस टॉपिक में नॉर्मली 40 सवाल आते हैं, तो आपने अपने लेक्चर्स के अंदर उन 40 सवालात को ऑलरेडी कवर कर दिया है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर, जब चीज़ें आपके पार्ट पे कवर्ड हो गई हैं तो आप बच्चों को आपने स्मार्ट प्लान दे दिया है। तो फिर आपने एक और चीज़ देखी होगी रिसेंटली कि हमने टीएस का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि हमने हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टीएस रखा जो 24/7 ग्रुप्स वगैरह पे बच्चों के लिए अवेलेबल होता है, उसके क्विजेस वगैरह चेक कर रहा होता है, क्विज दे रहा होता है, क्विज का भी स्केड्यूल होता है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि बच्चे को लगे कि यार अगर मैंने ये हफ्ते में 4 घंटे की भी क्लासेस नहीं ले पा रहा तो मेरा क्विज मिस हो जाएगा, मेरे मॉक्स मिस हो जाएंगे, मेरा ये टेस्ट चेक नहीं हो पा रहा होगा, सर जो मेरे सेशन रखेंगे मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। तो सारी की सारी चीज़ें टीचर स्टूडेंट्स आपस में सबके सब सिंक्रोनाइज्ड हो गए। और एक देखिए, बहुत बड़े कोर्स को है ना आपने डेली बेसिस या वीकली बेसिस में एलोकेट कर दिया। आप समझ रहे हैं सर? मतलब मैं ये क्यों सोचूं कि सही। ये 100 घंटे का कोर्स है, 120 घंटे का कोर्स है, 180 घंटे का कोर्स है, 60 घंटे का कोर्स है। मैं सिर्फ उसी बैठ के मैं ये क्यों सोचूं कि यार मुझे ये बैठ के 100 लेक्चर्स देखने। मैं सिर्फ ये प्लान कर लूँ कि मुझे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लेक्चर्स देखने। और अगर हम इस पूरे टारगेट को बिट्स एंड पीसेस में हमने एलोकेट कर दिया और हफ्ते के टारगेट्स बच्चे को दे दिए, स्मार्ट प्लान दे दिया, स्मार्ट क्विज दे दिया, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टीचर और स्टूडेंट आपस में बड़ा सिंक्रोनाइज हुआ है। एक चीज़ सर जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट बैच में किया और हम सारे टीचर्स ने किया, कि चूँकि हमारे पास टाइम था, चीज़ें हमारे पास एक ज़बरदस्त थी और हमारे पास टाइम था, तो लास्ट बैच में हमने फिर मज़ीद एडिशनल क्या किया, हमने मज़ीद एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए। एक बहुत एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमने सेशन रखा। मैंने कोई ऑडिट में सर 100 से 150 सवाल कराए, जिसमें आईकेएप के फाइनल के सवाल भी थे और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ के अच्छे सवाल थे। और आप यकीन करेंगे सर उसमें हुआ क्या, एक दिन, और मैंने बच्चों से कहा कि भाई डेली बेसिस पे है ना एक क्विज़ आपका अपलोड होगा। एक दिन क्विज़ अपलोड नहीं हो सका और वहाँ बच्चों ने ग्रुप पे बाकायदा तौर पर शोर मचाया कि सर आज का क्विज़ अपलोड क्यों नहीं हुआ है। मैं आपको समझाने की बात ये कह रहा हूँ कि सर उनकी कोर्स कवरेज हो चुकी थी, वो लेक्चर्स अपना 2-2.5 महीने पहले कंप्लीट कर चुके थे। उनको एडिशनल प्रैक्टिस के लिए अब वो कह रहे थे कि सर हमारा चूंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास टाइम है, एडिशनल प्रैक्टिस का सवाल किधर है, सही है। तो वो एक चीज़ बड़ी मुझे लगा कि यार इससे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई बच्चों के पास। और अगर सर आप एक और चीज़ नोट करें, आज के दौर में चीज़ें अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखें, प्रोफेशनली, इंडस्ट्री में, फर्म्स में, चीज़ें अब सारी की सारी फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया जी आपने 9 to 6 ही काम करना है। तो अगर हम अपने हाँ, इर्द गिर्द में भी देखें तो सही। एक फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्ट इन हो चुका है कि जी जिस बेस पे आप कन्वीनियंट हो आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलो। अब फॉर एग्जांपल चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, स्मार्ट प्लान आ गया, हैंड आउट आ गया, हर चीज़ आ गई, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेक्चर्स कवर भी जो है वो जल्दी हो गए। लेकिन ये जो आपने बात की कि 40 सवाल जो है वो क्लास में बच्चे पूछते हैं और आपने अपनी रिकॉर्डिंग के वक्त या स्मार्ट क्लासेस को प्रोड्यूस करते वक्त ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर कर ली, तो मुझे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि ये जो लेक्चर्स को डिलीवर करने का एक मुनफरद तरीका है, एक डिफरेंट तरीका है, इसकी यानी पूरी तैयारी में या इसके पूरे बनने में क्या क्या स्टेप्स जो है वो आप लोग फॉलो करते हैं, क्या सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं या एसओपीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पे ये इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड हैं और स्टूडेंट को कहीं भी जो है वो इसके अलावा ना कुछ पढ़ना पड़ेगा और ना कहीं और जाना पड़ेगा। सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ना, जो मुझे रियलाइज़ हुई, जो एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हम सब ने मिलकर सेट किया था, वो ये था कि एक एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे टीचर उसको डिलीवर कर सके। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा है, जो कि इन सारी चीज़ों को एडिटिंग करता है, वीडियो फुटेजेस डालता है, उसको स्मार्ट हैंडआउट के थ्रू प्रेजेंट करता है, तो वो और जो टीचर डिलीवर करना चाह रहा है वो आपस में सिंक्रोनाइज हो। तो इसके लिए हमने करा ये था कि जी जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं पढ़ा, आज फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आइजा 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पढ़ाना है तो मेरी स्क्रिप्ट पूरी रेडी होनी चाहिए कि मैंने इसके अंदर ये चीज़ें पढ़ानी है। फिर इस टॉपिक के अंदर आईकैप के, स्टडी टेक्स्ट के जितने भी लर्निंग आउटकम है, क्या वो मेरे हैंडआउट्स में, क्या मेरी स्क्रिप्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। मैं उसको जिस तरीके से पेश करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, या उसकी लिंकिंग जिन स्टैंडर्ड से करना चाह रहा हूँ, क्या वो उन लेक्चर्स के थ्रू हो रही है कि नहीं हो रही। और उसके बाद जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसमें बैठ के 4 चांद लगाते हैं, उसको एक स्मार्ट हैंडआउट की शक्ल में लेके आते हैं, उसको स्मार्ट वीडियो की शक्ल में लेके आते हैं, उसके अंदर वो फुटेजेस और वीडियोस लेके आते हैं, एनिमेशंस लेके आते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करें।
फिर टीचर का एक टाइम वापस उन एरियाज पे लग रहा होता था कि वो देखता था कि क्या वाकई में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चे के पर्सपेक्टिव से, क्या बच्चा इस पूरे स्मार्ट हैंडआउट और स्मार्ट लेक्चर्स के थ्रू विजुअलाइजेशन से, एनिमेशन से क्या इन चीज़ों को समझ सकेगा, नहीं समझ सकेगा। तो ऐसा नहीं था कि जी मैंने कहा कि जी ठीक है मेरे पास अभी 1 घंटा है तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करा लेता हूँ, ऐसा नहीं था। उस 1 घंटे की रिकॉर्ड, अगर एक टॉपिक है जो कि मैंने 1 घंटे का रिकॉर्ड कराया है, तो इस रिकॉर्डिंग से पहले की मेरी 3-4 घंटे की मेहनत है और रिकॉर्डिंग के बाद उसके ऊपर 5-6 घंटे की मेहनत है। तो बच्चे के पास जब एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है तो वो बच्चा ये समझे कि यार वो जो इससे प्रोडक्ट से पहले, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कराने से पहले की जो मेहनत है और लेक्चर रिकॉर्ड कराने के बाद की जो मेहनत है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि जी हम अपना टाइम लगा लेते हैं, हम अपनी कॉस्ट लगा लेते हैं, लेकिन बच्चे के पास एक ऐसा लेक्चर आए कि वो 30-45 मिनट्स में अपने टॉपिक को 100% कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सके। यानी मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ कि पहले अगर 250 घंटे के लेक्चर्स हुआ करते थे तो उसमें इफेक्टिव कंटेंट 80-90 आवर्स का था। एग्जैक्टली। हम आज उस इफेक्टिव 80-90 आवर्स को 70 आवर्स पर लेकर आ गए और हमारा जो अपना वक्त, टीचर्स का जो वक्त लगने लगा है वो 250-300 आवर्स जो है वो लगने लगा है। ऐसा ही है? सर 70 to 80 आवर्स के अगर लेक्चर्स हैं तो उस पे उसको रिकॉर्ड कराने के लिए जो टीचर का टाइम लगा है वो 250-300 घंटे लगा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बाकी आवर्स तो आप इसको एक्सक्लूड ही करते हैं, ठीक है। अगर एक टीचर, अगर मैं फॉर एग्जांपल जब मैं फिजिकल पढ़ाता था तो मेरे लेक्चर्स की क्वांटिटी 140-150 घंटे होती थी। और सर आपको याद होगा लेक्चर्स के वक्त में ना एक टाइम बॉम्ब होता था, पेपर में 1 महीना रह गया है, बच्चे की शक्ल से लग रहा होता था यार कि वो कह रहा है भाई कोर्स कब कंप्लीट होगा। अब ये जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, और फिर वो कभी कभी ऐसा होता था कि यार चलो अब लपेट दो यार, बच्चा कह रहा है, या फिर किसी ने मार्केट में अनाउंस कर दिया कि जी हमने अपना कोर्स कंप्लीट करा दिया, बच्चा आपसे पूछ रहा है भाई आप कब कंप्लीट कराओगे, तो आपने कहा ठीक है ऐसे की तैसे तुम्हारे, तुमने कोर्स कंप्लीशन की तरफ जाना है, चलो कल से कोर्स कंप्लीट हो गया। वो सारी की सारी चीज़ें, टाइम बॉम्ब वगैरह सब के सब एलिमिनेट हो चुके हैं, सब के सब एलिमिनेट हो चुके हैं। राइट राइट राइट। मुझे ये बताएं कि देखें स्मार्ट क्लासेस की प्रोडक्शन हुई, क्लासेस रेडी हो गई, अब ये जो चेंजेस आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, या कोई अपडेशन है या मिसाल के तौर पे कोई एरिया है जिसको आपको दोबारा से जो है वो प्रेजेंट करना है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि ये अपडेटेड रहें, ये अप टू द मार्क रहें और हर अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए। बिकॉज सम ऑफ अस मे थिंक कि यार ये तो पहले रिकॉर्ड हुए थे और अब इनकी रेलिवेंस अब हमारे लिए जो है वो कहाँ रहेगी, और उसको तो जो है वो रिवैम्प होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या चीज़ें करते हैं एग्जैक्टली? सर देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल आप उसको यूँ समझने की कोशिश करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग नहीं बन जाएगी। मतलब मैं आज ऑडिट पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सिलेबस में ये चेंज आ गया कि मुझे अगले बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी या बायोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी। मतलब डेबिट क्रेडिट सर रहेगा, ठीक है ना, वैक और ये केडी केई वगैरह ये चीज़ें रहेंगी, प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह ये चीज़ें रहेंगी, ऑडिट रहेगा, अकाउंटिंग रहेगी। तो ये चीज़ नहीं है कि जी कल को सिलेबस चेंज हो गया तो आई के अपने ऑडिट का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया और आई के अपने कहा कि जी अब से आपने बैठ के जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब बच्चे समझने की कोशिश करें और हम सबको समझने की ज़रूरत है कि यार चीज़ें जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो मेन पिलर्स हैं वो सब्जेक्ट्स रहेंगे। पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमारे पास सब्जेक्ट हैं कितने? सर 6 तो सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग के 3-4 पर्चे हैं, ऑडिट के 2 पर्चे हैं, लॉ के 2 पर्चे हैं हमारे पास, कॉस्टिंग एमएफए के मिला के हमारे पास ये 3-4 सब्जेक्ट बन जाते हैं, टैक्स के हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारे पास कोर एरियाज कौन से? यही 5-6 सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना सर, सब्जेक्ट तो यही रहेंगे। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, सही है। अब कोर्स की भी अगर आप बात करें तो कोर्स में भी अगर चेंजेस आती है, कोई चीज़ चेंज होती है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सीए फाइनल में आईएसओ 600 ग्रुप ऑडिट चेंज हो गया। अच्छा, जब आईएसओ 600 ग्रुप ऑडिट चेंज हो गया तो उसका मतलब पुराना जो स्टैंडर्ड था वो रेलिवेंट हो गया। मैंने इस बैच में उसको नया लेक्चर को रिकॉर्ड करा दिया। तो हम जितने भी टीचर्स हैं वो माशाल्लाह किसी न किसी अपने सब्जेक्ट में एक टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं। प्रोफेशनली हम किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी फर्म के साथ, इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट है। तो जो भी चेंजेस वगैरह आती है तो जाहिर सी बात है सारी की सारी हम इस काबिल है कि वो उस चीज़ को वापस से हम रिकॉर्ड करा के चीज़ों को डिलीवर करते हैं। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो प्रोटोकॉल इतना ज़बरदस्त है कि जी वो भी स्मार्ट क्लासेस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज 600 के ऊपर एक नॉर्मल क्लास रखी, लाइव क्लास रखी और जूम की रिकॉर्डिंग आपने अपलोड करके दे दी, तो वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट में कोई 1-2 टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं या 1-2 टॉपिक रिड्यूस हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके स्मार्ट लेक्चर्स अपडेट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो बिल्कुल आईकैप के लर्निंग आउटकम स्टेट एक्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। सर एक और चीज़ जो कि आपने ऐड करी है यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो हमारे पास एजुकेशन स्कीम एक जो नया हॉट टॉपिक चल रहा है, तो इस एजुकेशन स्कीम में सर उसने क्या ऑडिट हटा दिया है? नहीं। क्या उसने अकाउंटिंग हटा दिया है? क्या उसने टैक्स को हटा दिया है? क्या उसने बिजनेस मैनेजमेंट हटा दिया है? क्या उसने बीएफडी हटा दिया है? सर सब्जेक्ट उसने कोई भी रिमूव नहीं करे, सही है। उसने करा ये, उसने 1-2 सब्जेक्ट को ऐड करा और उसने कहा जी ये बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ये आपके पास रहेंगे, इसका सिलेबस वगैरह आ जाएगा। सिलेबस में सर होगा क्या? मतलब ऑडिट में अगेन आपसे ये बात कहूँगा कि क्या ऑर्गेनिक के अंदर रेसिप्रोकल सिस्टम ऐड हो जाएगा?
क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, मतलब तो ये चीज़ हमको देखने की ज़रूरत है कि जी जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वो रेलिवेंट है। और अगर कोई टॉपिक आउटडेटेड हो जाता है बिकॉज नया स्टैंडर्ड आ जाता है, इंटरनेशनल बॉडीज नया स्टैंडर्ड लॉन्च कर देती है, तो उसको टाइमली बेसिस पे हम अपडेट कर लेते हैं। और एक चीज़ सर जो मैं आखिरी आपसे डिस्कस करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नई एजुकेशन स्कीम में सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि कैफ के पेपर्स आगे जाके हर 3 महीने बाद होंगे। सर ऐसे ही है सर, मुझे बताएं क्या 3 महीने में लाइव क्लासेस में आप बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि 1 महीने पहले आपने कोर्स कंप्लीट कराना है? पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करें, और इसमें आप यूँ इमेजिन करें कि जी 3 महीने बाद फॉर एग्जांपल हर 3 महीने बाद पेपर्स होंगे, तो जब 3 महीने बाद पेपर्स होंगे तो 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तो पेपर में वापस से 2 महीने बचेंगे। 2 महीने के अंदर क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं लाइव या फिजिकल क्लासेस के थ्रू इस चीज़ को कवर करा सकूँ? कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट, एमएफए जैसा सब्जेक्ट, टैक्स, ऑडिट, लॉ, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसका मतलब है कि यार आईकैप भी इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है कि चूंकि पीआरसी हर 3-3 महीने बाद हो रहा है, तो कैफ के पेपर्स भी जब हर 3 महीने बाद होंगे, तो यहाँ बच्चे के पास एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन होगा स्मार्ट क्लासेस को लेके कि वो 3 महीने में 2 सब्जेक्ट को ले सकता है। एक भारी सब्जेक्ट के साथ एक छोटा सब्जेक्ट उठा लिया, लेट से आप समझ रहे हैं, लेट से एमएफए के साथ लॉ उठा लिया, ऑडिट के साथ लेट से लॉ उठा लिया, अकाउंटिंग के साथ लॉ को उठा लिया, तो एक भारी सब्जेक्ट के साथ एक छोटे सब्जेक्ट को मैनेज कर सकता है और 3 महीने में बैठ के वो अपने 2 पेपर्स को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू दे सकता है। और यहाँ पे आके मुझे बताएं फिर लाइव क्लासेस, फिजिकल क्लासेस हमारे लिए कहाँ रेलिवेंट रहेंगी आगे जाके, जब हर 3 महीने बाद हमारे पास पेपर्स हो रहे होंगे। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, फर्म का तो सर आपको हाल पता है, तो फर्म के अंदर तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि चूंकि फर्म के अंदर लेट सिटिंग, काम, सीजन, आपने काम भी मैनेज करना है, आपने पढ़ाई भी मैनेज करनी है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बच्चा, तो फाइनल तो अगर आप देखें तो 99% वो ऑलरेडी आपका ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। कैफ में भी अगर आप देखें तो कैफ भी ऑलमोस्ट 60-70% शिफ्ट हो चुका है। तो जब बच्चे की तरफ से टेंडेंसी ये है, तो फिर हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी यार कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट उसको लॉन्च करके दें जो कि उसका फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि हम मतलब अपनी हठधर्मी पे कायम रहे और हम स्टूडेंट को बोलें कि नहीं जी 6 महीने में ही पेपर देना, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो 6 महीने में डिलीवर होगा। ये बहरहाल उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अगर एक चीज़ डिलीवर हो सकती है तो एग्जाम सर 3 महीने बाद हो रहा है, ग्लोबली आप देखें ना यार, ऐसा ही आप क्यों 6 महीने बच्चे को वेट करा रहे हो और फिर 6 महीने बाद कर रहे हैं यार? 3-3 महीने रखें, बच्चा भी सीरियस होगा। 6 महीने में पढ़ता आखिरी के 3 महीने में ही है ना यार, तो कट करें उसको यार, ख़त्म करें। और अगर इस तरह की कोई चीज़ है, कोई तरीका है जिसमें 3 महीने में डिलीवर किया जा सकता है तो फिर डिलीवर करें, 2 महीने में इनफैक्ट डिलीवर करें, 1 महीने में वो प्रिपेयर करे और जाके पेपर्स दे। जितना जल्दी उन पेपर्स को निकालेगा उतना जल्दी अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट करेगा, उतना जल्दी जो है वो अपने करियर में जो है वो आगे बढ़ सकेगा। अगर मिसाल के तौर पे वो फाइनल के 4 जो नई एजुकेशन स्कीम के अंदर ऑप्शन आया है कि आप 4 पेपर्स दे के जो है वो ट्रेनिंग के लिए अपीयर हो, तो आप 3 साल के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये अगर 4 पेपर मिसाल के तौर पे कोई एज सून एज पॉसिबल निकाल लेता है तो उनका ओवरऑल टाइम सीए करने का रिड्यूस हो जाता है। जो 5-6 साल की क्वालिफिकेशन थी वो मे बी 4.5 साल पे आ जाए, वो 4.25 साल के ऊपर आ जाए, और 1 साल आदमी का वहाँ पे स्टूडेंट का जो है वो सेव हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है सर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमने सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, रादर देन कि मुझे फिजिकल पढ़ाना पसंद है तो जी मैं फिजिकल पढ़ाऊँ, या मेरे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं अभी तो मैं ये कहूँ कि मैंने फिजिकल पढ़ाना है, तो वो बिल्कुल यूजलेस है। वो बस वही बात है कि सर अगर एक चीज़ हकीकत है तो वो पानी की तरह है, वो अपनी जगह बना ही लेगी। आप लाख उसको रोकें, कुछ भी करें, वो अपनी जगह बना लेगी। हमने शुरुआत में, आप मुझे याद है कोविड के टाइम पे आईकैप ने ही अनाउंस किया था कि नहीं जी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नहीं होंगी, हम वेट करेंगे क्लासेस के रिज्यूम होने का। लेकिन जब एक चीज़ हकीकत बन गई थी, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे थे, लोगों को उसके अंदर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नज़र आ रही थी, तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को शैडो करूँ कि नहीं जी फिजिकल में ये इफेक्टिवनेस है और ये चीज़ जो है वो जिस तरफ इंडस्ट्री जा रही है, ट्रेंड जा रहा है, लोग जा रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस वक्त यूट्यूब बन चुका है। कौन सी क्लास यूट्यूब पे लोग बैठ के लाइव लेते हैं, कौन सा स्किल है जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के जो है वो फिजिकली देखा जाता है, सीखा जाता है। एक तरीके से एक इंगेजिंग कंटेंट होता है, इंगेजिंग अंदाज होता है। लोग बाकायदा इस चीज़ के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि उनकी वीडियो का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसके ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर मैसेज जो है वो इफेक्टिवली कम टाइम में ज़्यादा बात जो है वो कम्युनिकेट हो, बीच के पॉजेज और चीज़ों को जो है वो कट डाउन कर दिया जाए, एडिट कर दिया जाए। तो यही चीज़ें अगर हम टीचिंग मेथडोलॉजी में ले आते हैं तो हमें ज़बरदस्ती एक पॉइंट को एडवोकेट नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चा कहे कि नहीं मैं 6 महीने ही इसके ऊपर लगाऊंगा। अगर वो जल्दी कर सकता है तो वो आगे बढ़े। मैं OA लेवल्स की इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, दूसरी एजुकेशन स्पेसेस में देख रहा हूँ, लोग टाइम को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स आर ट्राइंग कि 11 साल 12 साल की उम्र में O लेवल्स हो जाए, 13 साल 14 साल की उम्र में A लेवल्स हो जाए, 16-18 साल की उम्र में बच्चा कमाने के काबिल हो जाए। अब वो टाइम थोड़ी है कि लोग 25-25, 26-26 साल तक इंतज़ार करते रहेंगे कि जी अभी हमारी जो है वो 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी लगेगी और चीज़ें आगे जाएंगी। वी आर इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, हम एक फास्ट पेस्ड दुनिया के अंदर जो है वो जा रहे हैं।
तो अगर कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर नहीं पा रहा और फिर वो बच्चे को कन्विंस कर रहा है कि नहीं जी 6 महीने पूरे लगाओ, तो ये बाल बच्चे के साथ भी ज्यादती है और उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरह करना भी चाहिए या नहीं। सर बहुत ज़बरदस्त बात कही। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप पेपर्स भी देखें तो अब क्या है, ऑनलाइन ही हो रहे हैं ना। हाँ सही, फाइनल के अगर पेपर्स आप ऑनलाइन। पेपर्स को भी अब देखें तो वो फाइनल के पेपर्स अगर आप देखें तो अल्टीमेटली वो कैफ में भी आएगा कि वो पेपर्स अब ऑनलाइन ही होने हैं, ठीक है, सही। कि वो लॉ जैसा सब्जेक्ट भी आप फाइनल में बैठ के ऑनलाइन दे रहे हैं। तो उसका पर्पज़ ये है कि जी आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप चीज़ों को एफिशिएंटली कर सकते हैं। रादर देन बच्चा पेपर ले फिर उससे कॉपीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसको स्क्रिप्ट दे रहे हो, सप्ली, उसको क्या कहते हैं तुम, सप्ली, वो नई सप्ली मांग रहा है वो दे रहे हो, फिर वो बच्चा टेंशन ले रहा है कि स्टेपलर हुआ सही से नहीं हुआ, वो फिर वो धागा लगा रहे होते थे हम और उसमें सप्ली के साथ, और फिर ये टाइम फिर देख रहे थे बराबर वाले ने कितनी सप्लियाँ भरी। मतलब हम कहाँ रह रहे हैं सर, और चीज़ें कहाँ जा चुकी हैं। सही बात है। और देखिए यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक स्टैंडर्ड सीए करने का टाइम 5 साल 6 साल 6.5 साल था, तो हर कोई 5 या 6 साल में कर नहीं पाता था। लोगों के पेपर्स रहते थे, वो चीज़ आगे जाती है। अब अगर एग्जाम्स 3 महीने में होने जा रहे हैं, हम अगर एक इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इससे स्टूडेंट का टाइम बच रहा है, तो लाजमी सी बात है, मैं आज ये कह ही नहीं सकता कि 100% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लेंगे। ये तो बात एक गिवन फैक्ट है ना कि 60-70% बच्चों ने जो है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर करना है पेपर को। तो अगर हम ओवरऑल टाइम को रिड्यूस कर दें और एफिशिएंटली उसे 4-4.5 साल की जर्नी पे ले आएँ, तो जो खुदा ना खास्ता जिसको सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में अपीयर होना पड़ रहा है, वो भी एक एवरेज 6 साल के अंदर जो है वो सीए क्लियर कर लेगा, अपनी उन री अटेम्प्ट्स को मिला के जल्दी क्लियर कर लेगा, रादर देन कि हम एक स्टैंडर्ड रूट के ऊपर उसको रखें और फिर फेल होने के बाद वो 6 साल 7 साल या 8 साल के अंदर जो है वो जाके सीए करे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को सही से अडॉप्ट करें तो आपको अपने बाल गिरने का इंतजार नहीं करना बिफोर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप पहले भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो आपका वर्क प्रेशर होगा, चीज़ें होंगी, ब्लेम उसके ऊपर जाएगा, एटलीस्ट आपकी स्टडीज़ तो जल्दी हो जाएंगी ना। यस, कि रिसेंटली अगर आप देखें ना सर, तो आपको यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखिए 21 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, 22 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। पहले अगर आप देखें तो बहुत रेयर होता था। हमारे ज़माने में सर ये चीज़ बहुत रेयर होती थी। वो अपने टाइम से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल हो विद इन आर्टिकलशिप क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी, चाहे आप फेल होकर क्यों ना बने, कि विद इन आर्टिकलशिप बंदा क्वालिफाई करे, बहुत बड़ी। और अगर अभी आप देखें वो आर्टिकलशिप में भी 1 साल रहता है, 1.5 साल रहता है, और बच्चा जो है वो माशाल्लाह क्वालिफाई कर गया। तो इस चीज़ को हमने अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ पे जो एक लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आया है कोविड के बाद, चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हुई और यहाँ पे बच्चे का फ़ायदा हुआ है। ऐसा ही बिल्कुल। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र अब इस तरह का एक इनिशिएटिव, इस तरीके की एक चीज़ मौजूद है जिससे स्टूडेंट्स कम टाइम में उसको जो है वो कवर कर सकते हैं और अपना वक्त जो है वो बचा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर, ऐसा ही। चलें, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे सवालात थे जो आपसे जो है वो एड्रेस करवाने थे, डिस्कस करने थे, वो अल्लाह का शुक्र हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। आई होप जो भी स्टूडेंट्स इन्हें जो है वो सुनेंगे और उनको बात समझ में आएगी कि वो अपना वक्त भी बचा सकते हैं, एफिशिएंटली चीज़ को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर साथ साथ कोई और ऑक्यूपेंसी है या कोई और काम वो करना चाह रहे हैं तो वो भी इसके साथ साथ जो है वो किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।